हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि भारत का भूगोल जो कि झील से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसमें पहला है जो कि परिभाषा इसकी, पृथ्वी की सतह के गर्त मतलब गड्ढा वाले भागों को जहाँ जल एकत्र हो जाता है उसे झील कहते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह के जहाँ गर्त मतलब गड्ढा टाइप का होता है दोस्तों, वहाँ भागों को जहाँ जल एकत्र हो जाता है, जो पानी है दोस्तों, जो पानी है क्या होता है, एकत्र हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं, लेक कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए पहला पॉइंट इसमें है, भारत में बहुत सी झीलें हैं। जो भारत में क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी झीलें हैं। क्या है, झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और ऐनी लक्षणों में भिन्न है। अन्य लक्षणों में क्या है, अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें जो अस्थायी होती हैं, अधिकतर झीलें कैसी होती हैं, आपकी अस्थायी होती हैं, तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। कुछ में जो झील होती है दोस्तों, कुछ झीलों में सिर्फ वर्षा ऋतु का पानी ही होता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह और शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की जो द्रोणी वाली झीलें हैं, उसमें क्या होता है, ये जो कि वर्षा का पानी सिर्फ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादरों की क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। जो बर्फ की चादरों के फलस्वरूप, क्रियाओं के फलस्वरूप क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है दोस्तों। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। जो कि कुछ झीलों का जो निर्माण है दोस्तों, वायु के द्वारा, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक विसर्प नदी जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में अपना मार्ग परिवर्तित कर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो विसर्प जो नदी है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या करती हैं, अपना मार्ग को मतलब परिवर्तन कर देती है, बदल देती हैं, कर गोखुर झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है, तो गोखुर झील का निर्माण यह करती हैं। स्पीट और बार रोधिका जो है, तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं। जो स्पीट और बार जो होती हैं, रोधिका जो है, तटीय क्षेत्रों में क्या करती हैं, लैगून का निर्माण करती हैं। जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील एवं कोलेरू झील, तो ये निर्माण करती हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्देशीय झीलें जो कभी कभी मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं, ये मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, ये जो राजस्थान की जो है सांभर जो झील है, जो एक लवड़ी मतलब ये खारा लवड़ी जल वाली झीलें हैं। इसके जो जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो इसके जल का निर्माण किसके लिए किया जाता है, जो कि नमक निर्माण के लिए इसके पानी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो है, जो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हैं, हिमालयी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, आपके हिमालयी क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा, यह हिमानी द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरे शब्दों में ये तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने गहरी द्रोणियां बनाई, जो बाद में हिम पिघलने या शिलाओं अथवा मिट्टी मिट्टी से भर गईं। किससे, हिम पिघलने या शिलाओं अथवा मिट्टी से भर गईं। तो दोस्तों ये इनसे भर गई है ये झीलें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जम्मू और कश्मीर की उलट झील। जो उलट झील आपकी है दोस्तों, कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। किसकी, भूगर्भीय क्रियाओं से यह दोस्तों आपकी बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कैसी झील है, ये प्राकृतिक झील आपकी है दोस्तों। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एवं बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है दोस्तों। ये है आपके क्या कुछ और भी मीठे पानी की जो झीलें हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने, जो नदियों पर दोस्तों जो बांध बनाए जाते हैं आपके, बांध बनाने से भी झीलों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों। देखिए
इसमें जो कि गुरु गोविंद सागर का निर्माण हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। देखिए झीलें जो मानव के लिए क्या होती है, बहुत अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें नदियों के बहाव को सुचारू रूप बनाने में सहायक होती है। जैसे यहाँ झील से पानी जो नदियों में आता है दोस्तों, नदियों से नहरों में आता है, जो कि सिंचाई के काम आपका देता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका जल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं। जो यह क्या करती हैं, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को क्या करती हैं, रोकती हैं दोस्तों, तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। जो कि बाहर जैसे जब पानी सूख जाता है जगह-जगह, तो क्या करते हैं, यह वहाँ वहाँ खोल दिया जाता है और उसके बाद ये बहाव को क्या करने लगती है, संतुलित करने में सहायता करती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। किसका, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। ये आस-पास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। जो क्षेत्रों की जलवायु को क्या बनाती हैं, सामान्य बनाती हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा जलीय पारितंत्र को संतुलित करती हैं। जो जलीय पारितंत्र होता है उसको क्या करती हैं, संतुलित रखती हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ये, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता जो पर्यटन को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, पर्यटन को दोस्तों यह बढ़ाती है, तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, मनोरंजन प्रदान करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, झीलों के प्रकार। झीलों के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो झीलों के प्रकार होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। पहला है विवर्तनिक झील, उसके बाद ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झीलें, इसके बाद लैगून या अनुप झीलें, इसके बाद चौथा पॉइंट जो है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, पांचवा पॉइंट वायु द्वारा निर्मित झीलें। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 5 पॉइंट है जो कि झीलों के प्रकार में दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो कि लैगून है, जो उड़ीसा तट जो कि उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह भारत के उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। कैसी झील है, यह खारे पानी की एक लैगून झील है आपकी चिल्का झील दोस्तों। यहाँ भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। देखिए चिल्का झील पे यहाँ पे आपके भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण केंद्र भी है दोस्तों। यहाँ पे वर्षा ऋतु में इस झील को दया और भार्गवी से जल प्राप्त होता है। दया और भार्गवी से क्या होता है, जल को प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। कैसी झील है, एक हिमानीकृत झील है दोस्तों। इस झील को 1942 में में एच के माधवन, कौन, एच के माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। एच के माधवन नामक एक रेंजर ने इसे खोजा था, रूपकुंड झील को दोस्तों। यह झील यहाँ पर मिलाने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी है। नरकंकालों के कारण चर्चा का यह जो कि विषय बनी है दोस्तों। इसलिए इसे रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय झील जो कि सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिकट जो कि भारत के पूर्वी तट पर जो कि कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और यहाँ पे जो कि तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है दोस्तों, जिसे हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। हरिकोटा द्वीप और बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है, जोड़ता नहीं दोस्तों, अलग करता है इसको। इसका जो कि 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है पुलिकट का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिकट झील जो कि आंध्रा तट पर स्थित खारे जल लैगून झील है। खारे जल की जो कि लैगून झील है, यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से बनी है। जो समुद्र से बालू की भित्ति जो होती है द्वारा अलग होने से यह बनी है दोस्तों। बकिंघम जो कि नहर इस झील के पश्चिम हिस्से से निकलती है। जो बकिंघम जो नहर है इस झील के, पुलिकट झील से पश्चिम हिस्से से क्या करती है, यह निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील उलर झील, क्षेत्रफल जो कि इसका कितना 160 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि उलर झील आपकी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिस पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना आपके उलर झील पर आपके बनाई गई है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे कृत्रिम झील। भारत की जो सबसे
कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील जिसे कहते हैं गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में से निर्मित हुई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है चोलामू जो झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू जो झील है वह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई 18,000 फीट है, जो सिक्किम राज्य में चोलामू जो झील है सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है, जो कि चोलामू झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक क्रेटर झील है। कैसी? एक क्रेटर झील है दोस्तों। इसका निर्माण जो कि ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार परिणाम स्वरूप किस झील का निर्माण हुआ है दोस्तों? लोनार झील का, जो कि महाराष्ट्र में जो कि बुलढाना जो जिले में स्थित है दोस्तों। एक क्रेटर झील है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केई बुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय कैसा एक राष्ट्रीय पार्क है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इस पे एक क्या किया गया है? जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया गया है लोकटक झील पे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जो कि आपके लोकटक झील प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेम्बनाड झील भारत के पश्चिम तट जो कि मालाबार तट पश्चिम तट जिसे मालाबार तट पर केरल राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है। कौन सा स्थल है? एक रामसर स्थल है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। इसी झील में क्या है? कौन सा वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है दोस्तों। नौकायन मतलब जो कि नौका द्वारा प्रतियोगिता होती है दोस्तों इस झील में। नेक्स्ट पॉइंट है वेम्बनाड झील केरल की कोट्टायम व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। जो वेम्बनाड झील है केरल की कोट्टायम व एर्नाकुलम जिलों की क्या करती है? सीमाओं को स्पर्श करती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट मंजरी नदी पर और तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक पर मानव निर्मित कृत्रिम झील है। कैसी झील है? मानव निर्मित कृत्रिम झील आपकी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टमुडी झील के कोल्लम जिले में स्थित लैगून या कयाल झील है। जो कि अष्टमुडी जो झील है कोल्लम जिले में स्थित जो कि लैगून कयाल झील है, जिसकी 8 शाखाएं। कितनी शाखाएं इसकी है? 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। कैसी? जो कि आर्द्र भूमि घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दर से इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए जो कि भारत की प्रमुख झीलें इंपॉर्टेंट है। जो कि राजस्थान की जो कि प्रमुख झीलें इसे याद करने की भी ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। जो कि राजसमंद है, फतेह सागर है, सांभर है, डिडवाना है, उदय सागर है, लूनक रड़सार है, नक्की है, उसके बाद जयसमंद है। इसको देखिए याद करेंगे जैसे र और फ। र से राजसमंद, फ से फतेह सागर, इसके बाद साड़ी सा ड़ी आपका हो गया। और उसके बाद उलन उलन की जो उलन न की जो है जो का मतलब हो गया जयसमंद हो गया आपका ये। इससे आप इस ट्रिक से आप क्या याद करेंगे दोस्तों? तो आपको यह आपके राजस्थान की सभी झीलें याद हो जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी डल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, जो कि वुलर झील, आपका मानस बल झील। इसको भी याद करने का ट्रिक है डस ड स, नागिन 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 से नागिन झील हो जाएगा आपका। उमा को उमा उमा को मतलब ऊ से उलर झील हो जाता है आपको। माँ से मानस बल हो जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका उत्तराखंड में है। इसको भी याद करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सात ताल जो कि राग ताल, माला ताल या रूपकुंड या देवताल, ये आपके उत्तराखंड में आपके ताल इसमें जो कि ताल लास्ट में लगा है। एक में जो कि आपका कुंड लगा है बस। ताल जिसमें लगा है उत्तराखंड के संबंध है। देखिए इसको याद करने का ट्रिक जो है सारा सारा माल माल से माला ताल हो गया आपका। रूपदेव की रूप देव का सारा माल किसका? रूपदेव का। ये आपको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है केरल में कितनी झीलें हैं? आपके वेम्बनाड, अष्टमुडी, कट्टनाड, कुट्टनाड जो कि पेरियार, ये आपकी 4 झीलें। इसको भी याद करें कि बहुत आसान तरीके हैं। वे आपका अवे आपका हो गया कुट पेरिस, अबे कुट पेरिस को, कुट पेरिस को मतलब मारो, कुट माने मारना जिससे होता है ना, तो उस आधार पे इसको बनाया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए चिल्का झील जो कि उड़ीसा में आपका स्थित है। पुलिकट झील आपका कहाँ? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील जो आपका मणिपुर में है। इसके बाद देखिए कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। फुल्लर फुल्लर जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि फुल्लर झील आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हमीरसर जो कि झील आपकी कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है लोनार झील आपकी कहाँ? महाराष्ट्र में है। चंदोबी झील आपकी कहाँ है? असम में है। सूरज कुंड झील आपके हरियाणा में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।